ध्यान से देखो, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। और अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो 2 बार x अक्ष को ये कट करेगा। उसके बाद और समझो कि यहाँ पर जो है ना a कभी भी 0 के बराबर नहीं, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, a b और c ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ये क्या है, वास्तविक संख्या है। अच्छा, और देखो ध्यान से क्या होगा इसमें, जब ए बी सी वास्तविक संख्या a इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। और देखो यहाँ देखो x² का गुणांक, ध्यान से देखो x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक a, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, यहाँ तक बात है समझ में। देखो x² का गुणांक a और x का गुणांक b। अब इसमें संबंध ये होता है कि देखो जब ये द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक निकलेगा। पहला शून्य को क्या मान लेंगे, पहला शून्य को क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। और दूसरा शून्य को क्या मानेंगे, दूसरा शून्य क्या मानेंगे, दूसरा शून्य क्या मानेंगे, बेटा। तीसरा शून्य गामा उसमें मानेंगे जब त्रिघात बहुपद होगा तो। अभी द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद इसको देखो, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला शून्य अल्फा मानेंगे, दूसरा शून्य क्या मानेंगे, बीटा, अगर द्विघात बहुपद है तो। अब देखो इसके शून्यक और इसका शून्यक और इसके गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है, देखो अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे ना तो इसका -b/a। अच्छा, -b क्या है, x² का गुणांक है या फिर x का गुणांक है। हाँ, तो कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा रहेगा x का गुणांक और बटे x² का ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। क्या लिखा रहेगा, x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। यहाँ तक बात आया समझ में। अब देखो, अब यहाँ से अल्फा और बीटा को जब गुना करेंगे, यहाँ देखो अल्फा और इनटू बीटा, इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, c/a। यहाँ तक बात है समझ में। तो इस चीज़ को याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, और अल्फा बीटा कितना होता है, c/a। यहाँ तक बात आया समझ में। हम इसको एक क्वेश्चन लिख के उसको समझा देते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना सब उतारो। चलो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 9x² - 6x + 1। क्या ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है ना। चलो इसका शून्यक निकालेंगे, फिर उसके बीच में, फिर पहले इसका शून्यक निकालेंगे और फिर उसके बीच में संबंध देखेंगे। चलो देखो यहाँ पर जो है ना, अगर इसका गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 9 × 9। अब फिर इसका गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा, 3x - 3x + 1 कितना हो जाएगा, दोनों से क्या 3x कॉमन निकालो, 3x क्या बच जाएगा, 3x - 1, और यहाँ पर भी ना -1 कॉमन ले लो, 3x - 1। अब यहाँ से क्या आ रहा है, देख कॉमन देखो तो 3x - 1 और 3x - 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ से दो गो गुणनखंड निकल गया ना। अब इसका शून्यक निकालना है ना, तो 3x - 1 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, और 3x - 1 बराबर क्या करेंगे, 0। तो 3x बराबर क्या निकलेगा, 1, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/। हाँ, यहाँ से सुनो, यहाँ से क्या आ गया, 2 को शून्यक निकल गया और दोनों सेम हो गया ना। अच्छा, इसके पहले जो हम बताए थे याद है कि b² - 4ac अगर बराबर होगा 0 का तो शून्य क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ग्राफ उसका ऐसे बन रहा था ना, कब, जब a बड़ा हो रहा था 0 से। यहाँ पर a देखो बड़ा है 0 से ना, ध्यान से देखो, यहाँ पर a बराबर क्या है, 9, b बराबर कितना है, -6, और c बराबर कितना है, 1। अब देखो a बड़ा है 9, a बड़ा है 0 से, इसका मतलब ग्राफ ऊपर बनेगा। अब b² - 4ac निकाल के चेक कर लेते हैं एक बार। चल निकालो तो b² - 4ac, b कितना है, -6 का स्क्वायर, -4 × 9 × 1, 6 के 36, 9 चौके 36, कट के कितना आ गया। देखो यहाँ पर b बराबर क्या आ गया, और a क्या है, बड़ा है 0 से ना,
इसका मतलब ये इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? एक ही जगह कट करेगा और ऊपर से बनेगा। यहाँ तक तो बात आ गया समझ में। देखो अब बोला क्या, इसके शून्यकों के बीच में संबंध बताना है ना, तो जरा सा हम ग्राफ भी बता दिए। चलो देखो, इसका 2 गो शून्यक निकला, एक निकला 1/3 और दूसरा भी 1/। इसका मतलब ये है कि 1/3 को अगर इसमें जाकर रखेंगे तो टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये बहुपद क्या हो जाएगा? अब देखो, एक शून्यक को, पहला शून्यक को अल्फा मान लेते हैं 1/3 और दूसरा शून्यक को बीटा 1/। यहाँ तक बात आया समझ में। एक शून्यक का नाम 1/3, दूसरे शून्यक का नाम बीटा रख देंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/, -b/, यही होता है ना। अब देखो अल्फा कितना निकला मेरा? 1/3। बीटा कितना निकला है? -b, माइनस तो फॉर्मूले का है। अब b का मान कितना है? -6। a का मान कितना है? a का मान कितना है? यहाँ तक बताया समझ में। अब देखो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3, 1 और 1। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6/9। तो कटो इसको, 2/3 और 6/9 होगा ना। कटो इसको, 2 तिया 6, 2 तिया क्षमा करना, 3 दूना 6, 3 तिया। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2/3 बराबर 2/। देखो दोनों ये संबंध सही है। या तो तुम एक काम करो, शून्यक निकाल के जोड़ दो, या फिर सीधा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला रख दो -b/a। और दूसरा संबंध क्या था? अल्फा बीटा बराबर क्या था? c/। अब देखो अल्फा कितना निकला मेरा? 1/3 और बीटा कितना निकला है? अब c का वैल्यू कितना है और a का मान कितना है? तो 3 या कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 1/। तो मेरा दोनों संबंध सही है। ये संबंध, ये बात आया समझ में। अगर ऐसा क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा। चलो क्वेश्चन हम ऐसा देंगे कि क्वेश्चन कुछ दे देंगे और बोलेंगे इसका शून्यक निकालो।